पुलिस ने 10 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट कराकर डबल करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों से 27 मोबाइल फोन, 9 पासबुक और कई एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। यह जानकारी मीडिया को पलवल के एसपी वरुण सिंगला ने दी है। आपको बता दें कि पलवल पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये ऐसे साइबर ठग हैं जो लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट कराकर डबल करने के नाम पर साइबर ठगी किया करते थे। अब तक ये ठग लोगों से करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। पलवल पुलिस ने इन्हें पलवल से 1500 किलोमीटर दूर बिहार के जोगबनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, एमपी और नेपाल के रहने वाले हैं। पलवल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश किया गया। पलवल पुलिस पूछताछ के दौरान इन आरोपियों से पैसों की बरामदगी करेगी और साथ ही साथ गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस गिरोह ने पलवल के एक व्यक्ति से करीब 10,000 रुपये की ठगी की थी, जिसके बाद पलवल साइबर थाना पुलिस ने इन आरोपियों को बिहार के जोगबनी बॉर्डर पर जाकर फर्जी कॉल सेंटर से धर दबोचा। ये आरोपी पूरे देश भर में लोगों से साइबर ठगी किया करते थे। इनके तार विदेश में रहने वाले मास्टरमाइंड साइबर ठगों से जुड़े हुए हैं। पलवल एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस गिरोह का पर्दाफाश कर पलवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जल्दी ही पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और साथ ही साथ पैसों की भी बरामदगी की जाएगी। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक साइबर क्राइम जो हमारी जिला पलवल यूनिट है उसको बहुत बड़ी सफलता एक मिली है। इसमें एक हर्ष कुमार पुत्र रवि प्रकाश निवासी मानपुर है, उनकी शिकायत पर उनको 21 जुलाई की उनकी एक शिकायत है एनसीआरपी पोर्टल पे आई थी, जिसमें 10,000 रुपये की ठगी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है उसकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। और इसके अंदर हमें एक बड़ी सफलता मिलते हुए हमने बिहार के अंदर 10 लोगों का एक कॉल सेंटर जो चल रहा था उसका जो है भंडाफोड़ किया है और उसको पकड़ा है हमने। उसमें जो आरोपी हैं उसमें पूछताछ करने पर सामने आया कि उनमें से एक नेपाल से है, 6 राजस्थान के हैं, 2 पश्चिम बंगाल के और 1 मध्य प्रदेश के हैं। जो रेड के दौरान 27 मोबाइल फ़ोन, अलग अलग बैंकों की 9 पासबुक, 5 एटीएम भी बरामद हुए हैं। उसके अलावा जो आरोपियों से हमें जो बैंक अकाउंट्स मिले उसकी फिर हमने क्रॉस वेरीफाई किया कि सिस्टम में उनके खिलाफ उन अकाउंट्स के अगेंस्ट कितने कंप्लेंट्स हैं। तो करीब 100 से अधिक शिकायतें जो हैं साइबर क्राइम पोर्टल पर उन अकाउंट्स से संबंधित दर्ज हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के जो हैं वो पैसे उन अकाउंटों में गए हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि यह जो अपराधी हैं यह बेसिकली एक जो टेलीग्राम टास्क जो है वो कुछ लोग साइबर अपराध करते हैं और उस अपराध के दौरान जो पैसों का लेन देन होता है, जो आवागमन होता है, विक्टिम से पैसा एक अकाउंट में आना और अकाउंट से दूसरे कई अकाउंटों में उसको ट्रांसफ़र करना, ये उस बीच की जो कड़ी है, मुख्य कड़ी जिसको हम कह सकते हैं, ये उसके रूप में काम करते हैं। और ये काफ़ी सारा पैसा जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके अंदर बीच का कमीशन ये अपने पास रखते हैं। तो इसके अंदर लगातार हमारी पूछताछ अभी जारी है। इनको अब राहगिरी रिमांड पे ये हमारे पास थे, जिनको जो है आज पेश किया गया है और उनका पुलिस रिमांड पकड़े, इनका विदेशों से भी संबंध बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो जिन नंबरों से ये ऊपर से जो उनके पास टास्क आते हैं और जहाँ से डायरेक्शंस आती हैं वो नंबर विदेश के हैं। उसके बारे में अभी जांच जारी है कि वो किस कंट्री से नंबर्स वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को सिर्फ उनके नंबर से जानते हैं, उनके नाम से नहीं जानते हैं। तो उस विषय में गहनता से जाँच करने की रिक्वायरमेंट है, वो हम कर रहे हैं। पुलिस कैसे पहुंची यहाँ तक 15 किलोमीटर दूर आरोपी को जो पता है? जी बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि कठिन जो प्रयास किए हैं और जो एफर्ट्स पुलिस द्वारा किए गए हैं, कंप्लेंट को गंभीरता से देखते हुए आप देखेंगे कि जो राशि है 10,000 रुपये की है, लेकिन उस पर जब काम किया तो निकल के आया कि कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह जो है वो इसके पीछे है। और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली जिस पे डेफिनेटली हमारे पास रिलायबल इनपुट आई कि हम रेड कर सकते हैं। तब उस पर एक टीम गठित की गई और रेड की गई और वहाँ हमें सफलता मिली
और एक गैंग को जो है हम पकड़ पाए। सर ये कमीशन लेते थे, कंबोडिया से एक गिरोह चल रहा था, सर कितना कमीशन लेते थे, कुछ ऐसा आइडिया पता चला इसमें? देखिए, ये 10 से 20% के बीच में ये ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये कमीशन की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ इनसे अभी पूछताछ करनी है कि ये सब जो इन्होंने पैसा इसमें अर्जित किया है वो कहाँ है, किन खातों में है, और फ़िलहाल जो इनके पास अकाउंट्स हैं वो सारे ब्लॉक्ड हैं। हमारा जो कंप्लेनेंट है उसका पैसा भी जिस अकाउंट में गया है उसमें लियन लगा हुआ है, और उसकी रिकवरी जो है अब ड्यूरिंग पुलिस रिमांड हमें करनी है। बरामदगी सर कोई अभी? बरामदगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो वहाँ मौका घटना स्थल पर जो मोबाइल फ़ोन, बैंक की जो पासबुक और ATM इत्यादि बरामद हुए हैं, जो कैश है 10,000 रुपये, वो हमारा पुलिस रिमांड जो है हम जो ले रहे हैं उसके दौरान हम बरामद करेंगे। सर जैसे किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है तो पुलिस उसकी रिकवरी, उसके पैसों की रिकवरी कितने कर लेती है? देखिए, साइबर क्राइम में आप सभी जानते हैं एक 1930 एक पोर्टल है जिसमें अगर आप तुरंत कंप्लेंट करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप विदिन 1 आवर करते हैं तो 90% से ऊपर पैसा ब्लॉक हो जाता है, और अगर आप फिर भी आप 2 से 3 घंटे में भी अगर आप शिकायत करते हैं तो 60-70% तो पैसा अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है। जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने बैंक्स के साथ अपना एक सामंजस्य बिठाया हुआ है और सभी बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स वहाँ पंचकुला हेडक्वार्टर में बैठते हैं, तो जिस प्रकार से हम त्वरित तरीके से काम करवाते हैं, हम यहाँ पर NCRP पोर्टल पे की गई प्रत्येक शिकायत पर पैसा ब्लॉक करने की पूरी तरह से पुरजोर कोशिश होती है। आप देखेंगे कि ओवरऑल जो पैसा ब्लॉक किया जाता है उसकी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो 8-9% से बढ़कर करीब 30 से ऊपर 40% के आसपास यह ब्लॉक राशि है। इससे बहुत सारे विक्टिम्स का पैसा जो है उनको वापस मिल पाया है, और जो बची हुई राशि है जैसे ही इन गैंग्स पकड़े जाते हैं तो इनके पास से जो भी इनके पास, क्योंकि सभी इनके पास फ्रॉड अकाउंट्स होते हैं, तो जितना हमारी पूछताछ में सामने आता है उतना पैसा इनको विक्टिम के लिए हम बरामद कराते हैं। सर 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, और भी है इस गैंग में? बिल्कुल, ये तो एक बीच की कड़ी है, और आगे और पीछे के लिंक हमें उसकी ही इन्वेस्टिगेशन अभी करनी है कि और कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बात करें हरियाणा के कितने अकाउंट्स की जानकारी लगे, कंप्लेंट्स कितनी है हरियाणा की जो पकड़ी गई है? अब मेरे पास अभी वो डेटा रेडी नहीं है। टोटल कुल शिकायतों का तो है 100 से ऊपर के करीब शिकायतें, और अभी और भी जब गहनता से जांच करेंगे, क्योंकि टीम अभी ट्रांजिट में थी, तो अभी उसको पूरा क्रॉस चेक करेंगे तो और भी चीज़ें निकल के आएंगी, और जैसे आएंगी तो हम उसको एक्चुअली NCRP पोर्टल ही होता है जिस पे ये सारे अकाउंट्स अगर हम अपलोड कर देते हैं तो जहाँ की भी शिकायत होती है उनको ऑटोमेटिकली उनकी पुलिस को ये मैसेज चला जाता है कि आपका ये क्रिमिनल पकड़े गए हैं, तो वो लोग भी इनके फिर प्रोडक्शन वारंट लगा करके वो इनको उसके सज़ा का जो है जो दिलवाते हैं, तो वो हमारे द्वारा काम किया जाएगा। हाँ जी, आरोपी कहाँ काम किया करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो इसमें से नेपाल के हैं, मेजॉरिटी इसमें राजस्थान के हैं 6 हैं, पश्चिम बंगाल के 2 हैं, मध्य प्रदेश का 1 है। थैंक यू।